नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है यादव मैडम क्लासेस में। और बच्चों, उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गुणा। हम एक ही बार में एक अंक से लेकर 4 अंकों तक का गुणा सीखेंगे। बच्चों को बहुत परेशानी होती है, तो आज मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ गुणा। गुणा का बच्चों, ये हमारा चिन्ह है। चिन्ह हमेशा याद रखना। किसी भी हमको संक्रियाओं का चिन्ह याद रखते हैं तो उस संक्रिया को बनाने में आसानी होती है। तो गुणा का ये चिन्ह है। गुणा का मतलब क्या होता है? जैसे हम ज़्यादा करना मतलब जोड़ना, कम करेंगे तो घटाना। तो गुणा का मतलब होता है बार बार जोड़ना। किसी भी संख्या को जब हम बार बार जोड़ते हैं तो वो गुणा हो जाता है, गुणा का एक रूप हो जाता है। तो आज हम इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक अंकों का गुणा लिया है, तो उसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं और इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला है 4 गुणित 6, यानी 4 का गुणा 6 के साथ करना है, या दूसरी तरीके से भी बोल सकते हैं 6 का गुणा 4 के साथ करना है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, 6 व्यक्ति है और एक एक व्यक्ति को 4-4 लड्डू देना है। तो कुल कितना लड्डू होगा? 6 व्यक्ति है और सबको अगर हम 4-4 देंगे तो कुल कितना लड्डू देंगे? तो ये 6 है। 6 को हम 4 बार गुणा करेंगे, यानी यहाँ पे हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे। गुणा और भाग के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है पहाड़ा पढ़ना। तो हम पहाड़ा हमको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे किसका पहाड़ा पढ़ेंगे? 6 का पहाड़ा। तो 6 का पहाड़ा हम कितने बार पढ़ेंगे? 4 बार। आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में भी गुणा की प्रक्रिया की होगी, तो हम पहाड़ा पढ़कर ही गुणा बनाते हैं। तो यहाँ पे 6 का पहाड़ा पढ़ना है। 6 का पहाड़ा कितने बार? 4 बार। तो हम 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24। तो हमारा उत्तर कितना आया? 24। तो यहाँ पे 6 चौक क्या आ जाएगा? 24। यानी 6 आदमियों में अगर हम एक एक आदमियों को 4-4 लड्डू देंगे तो कुल हमको 24 लड्डू की आवश्यकता होगी। वैसे ही ये है 5 गुणित 6। हमको 6 का गुणा किसके साथ करना है? 5। तो 6 का पहाड़ा अब कितने बार पढ़ना है? 5 बार। तो 6 चौक 24, उसके बाद आता है 6 पंचे 30। तो हम क्या लिखेंगे उत्तर में? 6 पंचे 30। वैसे ही 7 का गुना 8 बार, यानी 7 का पहाड़ा हम कितने बार पढ़ेंगे? 8 बार। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 छक्का 42, 7 49, 7 अट्ठे 56। तो हमारा 7 का बारह अगर हम 8 बार पढ़ेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा? 56। तो आप लोग समझ गए होंगे कि गुणा बनाने के लिए आपको पहाड़ा याद होना बहुत जरूरी है। कम से कम 10 तक का तो याद ही होना जरूरी है। अब ये 7 गुणित 5, यानी 5 का पहाड़ा हम कितने बार पढ़ेंगे? 7 बार। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये बना लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 एम 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35। तो 5 का पहाड़ा अगर हम 7 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा? 35। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 35। अब हमारा 2 अंकों का गुणा आ गया। 2 अंक है, 21 गुणा कितना है? 3। यानी 3 का पहाड़ा हमको 21 बार पढ़ना है। तो हम 21 बार नहीं पढ़ सकते, उतना हमको याद नहीं रहता। तो यहाँ हम एक एक करके गुणा करेंगे। तो 21 में इकाई कौन है? 3। तो 1। तो यहाँ पे 3 का गुणा पहले 1 के साथ करेंगे, फिर 3 का गुणा 2 के साथ। तो 3 का पहाड़ा पहले 1 बार, तो 3 एकम 3। अब 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 3 दूनी 6, ठीक उसके बराबर में लिखना है। अगला है 80 गुणित 1। तो यहाँ पे 1 का गुणा पहले 0 के साथ, तो हम 0 के साथ किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो 0 का 0 ही आएगा। उसके बाद 8 एकम 8। 8 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 8 एकम 8, तो उत्तर 80 आ जाएगा। इधर हमारा 69 गुणित 4, यानी 4 का पहाड़ा 69 बार पढ़ना है, तो हम नहीं पढ़ सकते। तो हम कैसे करेंगे? एक एक करके करेंगे। 4 का पहाड़ा पहले हम कितने बार पढ़ेंगे? 9 बार पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक्का 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नियम 36। 9 बार में पढ़ा तो हमारा उत्तर कितना आया? 36। अब यहाँ पे याद रखना बच्चों, ये 36 2 अंकों का है। तो इसका जो इकाई है, जैसे जोड़ना में हम इकाई को नीचे लिखते हैं और दहाई को ऊपर हासिल लेकर जाते हैं,
ठीक इसमें भी करेंगे वैसे ही। तो 36 का जो ये जो 6 है इसको हम कहाँ लिखेंगे, नीचे, और 3 को कहाँ लेकर जाएंगे, 6 के ऊपर हासिल। जैसे जोड़ना में करते हैं वैसे सेम करना है। अब 4 का पहाड़ा कितने बार पढ़ना है, 6 बार, और जो आएगा उसमें से 3 को हमको जोड़ना है। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक्का 24। अब 24 में हम 3 जोड़ेंगे तो 24 25 26 27। तो इधर अब कोई संख्या नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे, 27 का पूरा 27 लिखेंगे। आगे अब हम और बना लेते हैं। ये 2 अंकों का जोड़ हो गया। अब देखिए बच्चों, मैं आपके लिए 3 अंकों का जोड़ लाई हूँ। 241 गुनी 6, यानी 6 का पहाड़ा 241 बार। तो पढ़ नहीं सकते तो इसमें भी हम एक एक करके करेंगे। पहले 6 का गुना 1 के साथ, फिर 4 के साथ, फिर 2 के साथ। तो 6 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 6 एकम 6। अब 6 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे तो ये बना है 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24। 24 देखो बच्चों, ये भी 2 अंकों का है। तो इसका इकाई कौन है, 4। इसका इकाई कौन है, 4। तो इसके इकाई को ठीक हम इसके बराबर नीचे लिखेंगे और जो 2 है उसको इसके बगल वाले में हासिल लेकर जाएंगे। तो ये 6 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़े तो 24 आया। तो 24 का 4 लिखेंगे और 2 को ऊपर हासिल लेकर जाएंगे। अब 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। अब 12 में हम कितना जोड़ेंगे, 2, 12 तो 13, 14। अब इधर कुछ भी नहीं है तो हम 14 का पूरा 14 लिखेंगे। याद रखना बच्चों, ये संख्याओं को हमको बराबर में लिखना है। जैसे 6 का गुना 1 के साथ किए तो इकाई के नीचे ही लिखना है। 6 का गुना 4 के साथ किए तो उसको दहाई के ही नीचे लिखना है। 6 का गुना सैकड़ा के साथ किए तो उसको भी उसके नीचे ही लिखना है। संख्याओं को बराबर में लिखेंगे तो आपको जोड़ते समय परेशानी नहीं होगी। अब इधर और है 201 गुनी 4। तो 4 का गुना पहले 1 के साथ, फिर 0, उसके बाद 2 के साथ। तो 4 का गुना 1 के साथ तो 4 एकम 4। अब 4 का गुना 0 के साथ, तो 0 के साथ किसी भी संख्या का हम गुना करेंगे तो 0 का 0 आएगा। ये हमेशा याद रखना। अब 4 का गुना किसके साथ, 2 के साथ। तो 4 का पहाड़ा 2 बार, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो हमारा कितना आया, 804। ये गुणा का एक शून्य का एक और गुणा है, 408 गुनी शून्य। अब शून्य का गुणा हमको किसके साथ करना है, 8। तो शून्य का गुणा 8 के साथ करेंगे तो शून्य ही आएगा। शून्य का गुणा शून्य के साथ करेंगे तो इसमें भी शून्य आएगा। शून्य का गुणा 4 के साथ करेंगे तो इसमें भी शून्य आएगा। ये वाला गुणा मैं इसलिए दी हूँ ताकि आप शून्य के गुणा की अवधारणा को समझ सके। शून्य मतलब कुछ होता ही नहीं है। 408 लड्डू हैं और इसको किसी में भी नहीं बांटना है। तो हमको कितना लड्डू की आवश्यकता है, 408 है तो 408 ही रहेगा। तो शून्य के साथ हम किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो उत्तर हमेशा शून्य में ही आएगा। अब इधर हम 2-2 अंकों वाला लेते हैं। इधर भी 2 अंक और इधर भी 2 अंक। तो 45 गुणित 23। तो यहाँ पे हमको 45 का गुणा 23 के साथ करना है, यानी 23 का पहाड़ा 45 बार। तो ऐसा संभव नहीं है कि हम 23 का पहाड़ा 45 बार पढ़ सकें। तो इसके लिए भी हमको एक एक करके गुणा करना पड़ेगा बच्चों। पहले 3 का गुणा हम इन दोनों के साथ करेंगे, पहले 5 के साथ करेंगे, उसके बाद 4 के साथ करेंगे। जब 3 का गुणा इन दोनों के साथ हो जाएगा तो हम 2 का गुणा इन दोनों के साथ करेंगे। तो पहले इकाई का गुणा करते हैं। इकाई छोटी संख्या है तो पहले इकाई का गुणा करेंगे, फिर दहाई का गुणा करेंगे। तो हम पहले 3 का करते हैं। तो 3 का गुणा पहले 5 के साथ, यानी 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15। ये हमारा 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़े तो कितना आया, 15। अब 15 2 अंकों में है तो 15 का हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 5। और ये 1 कहाँ जाएगा, ये 4 के ऊपर हासिल जाएगा। अब 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 4 बार। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। ये 12 है। तो 12 में हम 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 13। अब इधर कोई भी संख्या नहीं है तो हम 13 का पूरा 13 लिखेंगे और थोड़ा थोड़ा दूरी में लिखेंगे ताकि आपको जोड़ने में सुविधा हो। अब 3 का गुणा इन दोनों के साथ हो गया। अब हम किसका गुणा करेंगे, 2 का। 2 का पहाड़ा पहले 5 बार। तो यहाँ पे समझना है 2 दहाई है तो हम
दहाई से ही लिखना चालू करेंगे। ये 2 दहाई है तो इधर भी हम दहाई से लिखेंगे, तो इकाई में हमको कट लगाना पड़ेगा या तो फिर जीरो लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे गुणा का निशान लगाते हैं और कहाँ से लिखना चालू करेंगे, दहाई से। अब 2 का गुणा 5 बार, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौकार, 2 पंचे 10। 10 भी 2 अंकों का हो गया, तो 10 का इकाई कौन है, जीरो। तो जीरो को ठीक दहाई के ठीक बराबर में लिखेंगे और एक को कहाँ ऊपर लेकर जाएंगे, 4 के ऊपर हासिल। अब जो पहले हम गुणा किए थे उसको हमको भूल जाना है, हमको अभी वाला हासिल को याद रखना है। अब 2 का गुणा 5 के साथ हो गया। अब 2 का गुणा किसके साथ, 4 के साथ। तो 2 का पाढ़ा 4 बार, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। अब 8 में हम कितना जोड़ेंगे, 9। 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। तो 9 को ये 1 के ठीक बराबर में लिखना है। सभी संख्याओं को एक दूसरे के बराबर में लिखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। गुणा में चूंकि जोड़ना होता है, याद रखना, तो गुणा में जो भी संख्याएं आएंगी उनको आपस में जोड़ना है। तो पहले हम इकाई से जोड़ेंगे। 5 में कुछ है क्या जोड़ने को, कुछ नहीं है, तो 5 का 5। 3 में शून्य जोड़ेंगे तो 3 का 3, और 9 में 1 जोड़ेंगे तो ये 10। तो हमारा इस प्रकार से हम बना सकते हैं। और सवाल समझ लेते हैं इधर। 95 गुणित 89, तो हम इसमें भी एक एक करके गुणा करेंगे। पहले 9 का गुणा इन दोनों के साथ, फिर 8 का गुणा इन दोनों के साथ। तो पहले 9 का गुणा 5 के साथ करते हैं। तो 9 का पाढ़ा कितने बार पढ़ेंगे, 5 बार। तो 9 का टेबल बना लेते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंचे 45, 9 छक्का 54। कितने बार पढ़ना है हमको, 5 बार पढ़ना है, तो ये 5। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंचे 45। 45 भी 2 अंकों में है, तो इसका इकाई कौन है, 5। तो हम 5 को क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे और ये 4 को कहाँ लेकर जाएंगे, ये 9 के ऊपर हासिल लेकर जाएंगे। अब 9 का पाढ़ा कितने बार पढ़ेंगे, 9 बार। तो 9 पंचे 45, 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 9 नवा 81। 9 नियम 81 होता है, 81। अब 81 में हमारा हासिल कितना है, 4। तो 81 में हम 4 जोड़ेंगे, 81 में हम 4 जोड़ेंगे तो 4 और 1 5, हमारा क्या आएगा, 85। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 85। हासिल को हमेशा जोड़ना है, याद रखना बच्चों। अब 9 का गुणा हो गया इन दोनों के साथ। अब किसका गुणा करेंगे, 8 का। तो 8 इकाई में है कि दहाई में, दहाई में। तो हम कहाँ से लिखना चालू करेंगे, दहाई से। तो इकाई में हमको कट लगाना है। अब 8 का गुणा 5 के साथ, यानी 8 का पाढ़ा 5 बार। तो 8 का टेबल बना लेते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40। 5 बार हम 8 का पाढ़ा 5 बार पढ़े तो क्या आया, हमारा 40। 40 भी 2 अंकों का है, तो इसके इकाई को हम क्या करेंगे, ठीक दहाई के नीचे जीरो लिखेंगे और ये 4 को हम क्या करेंगे, ऊपर हासिल लेकर जाएंगे। अब 8 का पाढ़ा 9 बार। 8 पंचे 40, 8 छक्का 48, 64, 8 नियम 72। ये कितना आया हमारा, 72। अब 72 में हमको कितना जोड़ना है, 4। तो 72 में हम क्या जोड़ेंगे, 72 में हम 4 जोड़ेंगे। तो 4 5 6 और ये 7, क्या आ जाएगा हमारा, 76। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 76। तो 8 के ठीक नीचे 6 लिखेंगे और 7 को 1000 की संख्या में आगे बढ़ाएंगे। इसको हमेशा याद रखना बच्चों, संख्याओं को हमेशा बराबर ही लिखना है। कई बच्चे लोग यहीं पे ऐसे 76 लिख देते हैं, वो नहीं होगा। आपको हर एक संख्या के बराबर में, दहाई के नीचे, सैकड़ा के नीचे, 1000 के नीचे ऐसे लिखना है। अब हमारा 8 का भी गुना दोनों के साथ हो गया, 9 का भी गुना हो गया और 8 का भी गुना हो गया। अब इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। तो इकाई से 5 में से कुछ नहीं है जोड़ने को, तो 5 का 5। अब ये 5 में हम जीरो मिलाएंगे तो इसमें भी 5 का 5। 8 में हम 6 जोड़ेंगे, तो आप लोग को जोड़ना आता है। 8 में से 6 14 आएगा। 14 का हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 4, इकाई को नीचे लिखेंगे और 1 को कहाँ लेकर जाएंगे, ऊपर हासिल। तो 7 और 1 क्या हो जाएगा, 8। तो ये हमारा उत्तर हो गया।
ऐसे बना सकते हैं। आप ऐसे 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे 5-6 सवालों का, तो आपको गुणा बनाना आ जाएगा। अब एक सवाल और है, 30 गुणित 29। तो यहाँ पे हम 9 का गुणा पहले 30 के साथ करेंगे, 0 और 3 के साथ करेंगे, उसके बाद 2 का गुणा करेंगे। तो पहले 9 का पढ़ा 0 के साथ, तो 0 के साथ हम किसी का भी गुणा करेंगे तो 0 का 0 आएगा। अब हम 9 का पढ़ा कितने बार, 3 बार, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। तो इधर कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे पूरा 27 लिखेंगे। अब 2 का गुणा करेंगे तो 2 किस में है, दहाई में है, तो यहाँ पे इकाई में कट लगाएंगे। हम कहाँ से लिखना चालू करेंगे, दहाई से। तो 2 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 का 0। अब 2 का पढ़ा हम कितने बार पढ़ेंगे, 3 बार, तो 2 तिया 6। तो इसको हम ठीक 2 के नीचे लिखेंगे 6। अब ये हमारा गुणा हो गया, तो इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ये 0 में से 0 0, 7 में से 0 जोड़ेंगे 7, 6 और 2 को जोड़ेंगे तो ये 8। ये बन गया आपका। अब हम तीन संख्याओं को ले लेते हैं, 760 गुणित 19। 3 संख्याओं को लेंगे तो हम कैसे गुणा करेंगे। तो यहाँ पे भी 9 का गुणा पहले तीनों के साथ, फिर 1 का गुणा। तो 9 का पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0। अब 9 का पढ़ा कितने बार, 6 बार, तो 9 पंचे 45, 9 छक्का 54। ये 54 में हमारा 4 इकाई है, तो हम 4 को नीचे लिखेंगे और ये 5 को कहाँ लेकर जाएंगे, 7 के ऊपर हासिल। अब 9 का पढ़ा 7 बार, तो 9 छक्का 54, 9 सत्ते ये 63। ये देखो बच्चों, 9 सत्ते 63। अब 63 में हमको 5 जोड़ना है, तो ये 63 में हम 5 जोड़ेंगे तो 5 और 3 8 और ये 6, क्या आ जाएगा हमारा 68। तो हम क्या लिखेंगे, 68 हो गया। अब हम 1 का गुणा करेंगे तो 1 दहाई में है, तो पहले इकाई में कट लगाना पड़ेगा और कहाँ से लिखेंगे, दहाई से। 1 का गुणा 0 के साथ करेंगे तो 0, 1 का गुणा 6 के साथ करेंगे तो 6 एकम 6, 1 के साथ 7 का गुणा करेंगे तो 7 एकम 7। अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 0 का 0, 4 में 0 जोड़े तो 4, 8 और 6 जोड़ेंगे, 14 का 4 हासिल गया 1, 6 और 1 7, 7 और 7 ये 14। इस प्रकार से एक और बता देती हूँ आपको, 278 गुणित 47। तो यहाँ पे पहले 47 का गुना इन तीनों के साथ करना है, उसके बाद 4 का गुना। तो पहले 7 का पढ़ा हम 8 बार पढ़ेंगे, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 छक्का 42, 7 सती 49, 7 अट्ठे 56। तो 56 का इकाई कौन है, 6। तो हम 6 को क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे और ये 5 को हम कहाँ लेकर जाएंगे, ये 7 के ऊपर हासिल। अब 7 का पढ़ा 7 बार, तो 7 सती 49, ये 49 है। अब हासिल हमारा कितना है, 5। अब 49 में हमको 5 जोड़ना है, तो 49 में हम क्या जोड़ेंगे, 5। 9 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 1 10, 14 का 4 हासिल गया 1, 4 और 1 5, क्या हो जाएगा हमारा 54। क्या आएगा, 54। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 54 का। यहाँ पे भी चूंकि हमारा अभी गुणा करना बाकी है, तो ये 54 का इकाई कौन है, 4 है। तो 4 को हम नीचे लिखेंगे और 5 को 2 के ऊपर हासिल लेकर जाएंगे। अब 7 का गुना 2 के साथ, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब 14 में फिर 5 जोड़ेंगे तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, क्या आएगा 19। अब इधर कोई संख्या नहीं है तो पूरा 19 का 19, ये हमेशा याद रखना। अब हम किसका गुणा करेंगे, 4 का। 4 दहाई में है तो हम इकाई में क्या लगाएंगे, कट, और कहाँ से लिखना चालू करेंगे, दहाई से। तो 4 का पढ़ा हमको 8 बार पढ़ना है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक्का 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32। ये 32 आएगा बच्चों। तो 32 के इकाई में कौन है, 2। तो 2 को हम नीचे लिखेंगे और 3 को कहाँ लेकर जाएंगे, 7 के ऊपर हासिल। अब 4 का पढ़ा 7 बार, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते क्या होगा, ये 28। अब 28 में हमको कितना जोड़ना है, 3। तो 28 29 30 31, 31 बच्चों ऐसे होता है, ये 31 है। तो 31 का इकाई कौन है, 1।
तो ये इकाई को ये 9 के ठीक बराबर में लिखेंगे और 3 को कहाँ लेकर जाएंगे, 2 के ऊपर हासिल। अब 4 का पहाड़ा 2 बार, 4 दूनी 8, अब 8 में हम 3 जोड़ेंगे, 8 9 10 11। अब इधर कुछ भी नहीं है तो हम पूरा 11 लिखेंगे, तो इस वाले एक के नीचे एक और एक को इधर खिसकाएंगे, यानी बराबर बराबर संख्याओं में हमको लिखना है। अब हम इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो 6 का 6, 4 और 2 6, 9 और 1 10 का 0, हासिल गया 1 1 2 3, और एक में कुछ नहीं है जोड़ने को, तो 1 का 1। ये इस प्रकार से आप कठिन जोड़ना के सवालों को भी बना सकते हैं। अब एक जोड़ना है हमारे पास 3 अंकों का जोड़ना, 105 गुनी 256, इसको देख लेते हैं। तो पहले 6 का गुणा इन तीनों के साथ करेंगे, फिर 5 का गुणा इन तीनों के साथ, और उसके बाद 2 का गुणा इन तीनों के साथ। तो पहले 6 का पहाड़ा हमको कितने बार पढ़ना है, 5 बार। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ते 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30। 30 में हमारा इकाई कौन है, 0, तो ये 0 को हम नीचे लिखेंगे और ये 3 को कहाँ करेंगे, ये शून्य के ऊपर हासिल। अब 6 का गुना 0 के से, तो 0 आएगा और 0 में हम 3 जोड़ेंगे। ये 0 में हम 3 जोड़ते हैं तो हमारा उत्तर क्या आता है, 3 का 3, तो हम क्या लिखेंगे, 3। अब 6 का पहाड़ा एक बार, तो 6 एकम 6 हो गया, 6 का गुना इन तीनों के साथ हो गया। अब हम किसका गुना करेंगे, 5, तो 5 दहाई में है तो हम इकाई में कट लगाएंगे, कहाँ से लिखेंगे, दहाई से। तो 5 का पहाड़ा 5 बार, तो 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 5 में 25 आता है। तो 25 का इकाई कौन है, 5, तो इकाई को हम ठीक 3 के नीचे लिखेंगे, 25 का 5 और हासिल गया 2। अब 5 का गुना 0 से करेंगे तो 0 का 0 और 0 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, उसको ठीक 1 के बराबर में लिखना है। अब 5 का गुना 1 के साथ, तो 5 एकम 5, उसको इधर खिसका के लिखेंगे। अब हम किसका गुना करेंगे, 2 का। 2 किस में है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो इसको हम किस में लिखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ से लिखेंगे। तो इकाई में भी कट लगाएंगे और दहाई में भी कट लगाएंगे, यानी जितना इधर संख्या बढ़ता जाएगा उतना इधर आपका कट का निशान बढ़ता जाएगा। इकाई है तो इकाई से लिखेंगे, दहाई है तो आप इकाई में कट लगाकर दहाई से लिखेंगे। सैकड़े का जब आप गुना करेंगे तो इकाई और दहाई में कट लगाकर सैकड़े से लिखेंगे। ये याद रखना बच्चों, ये गुणा का प्रोसेस है। अब हम 2 का पहाड़ा कितने बार, 5 बार, तो 2 पंचे 10 होता है। तो 10 का इकाई कौन है, 0, तो हम 0 को नीचे लिखेंगे और 1 को कहाँ लेकर जाएंगे, 0 के ऊपर हासिल लेकर जाएंगे। अब 2 का गुना 0 के साथ, तो 0, अब 0 में हम क्या जोड़ेंगे, 1, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 का 1, वो इसके बराबर में। अब 2 का पहाड़ा एक बार, तो 2 एकम 2। अब हम इन तीनों ही संख्याओं को आपस में, ये इकाई का गुणा है, ये दहाई का और ये सैकड़े का, अब इसको हम आपस में हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 0 का 0, 5 और 3 क्या हो जाएगा, 8, 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3, 5 और 1 6, और ये 2 में कुछ नहीं है तो 2 का 2, इस प्रकार से। अब एक और है, हम 4 संख्याओं का देख लेते हैं गुणा, तो आपको गुणा पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो पहले 2 का गुणा इन तीनों के साथ, फिर 5 का गुणा, फिर 8 का गुणा, फिर 3 का गुणा सबके साथ। तो पहले 2 का पहाड़ा हम 5 बार, तो 2 पंचे क्या होता है, 10, 10 का क्या हो जाएगा, 0 और 1 हासिल चला जाएगा। 2 का पहाड़ा 6 बार, तो 2 छक्के 12, 12 में हम 1 जोड़ेंगे तो 13, 13 भी 2 अंकों का है तो 13 का 3 और 1 कहाँ जाएगा, 4 के ऊपर हासिल। 2 का पहाड़ा 4 बार, तो 2 चौक 8, 8 और 1 9। 2 का पहाड़ा 3 बार, तो 2 तिया 6। अब हम 5 का गुना करेंगे तो 5 दहाई का है, तो इकाई में कट लगाएंगे, कहाँ से लिखेंगे, दहाई से। 5 का पहाड़ा 5 बार, तो 5 में 25, 25 का हमको क्या लिखना है, ठीक इसके नीचे 5 लिखना है और 2 को ऊपर हासिल लेकर जाना है। 5 का पहाड़ा 6 बार, तो 5 छक्के 30 और 30 और 2 31, 32, 32 का फिर 2 आएगा और 3 इसके ऊपर हासिल चला जाएगा। 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, अब 5 चौक 20, 20 और 3 23, तो 23 का 3 होगा और 2
इसके ऊपर हासिल चला जाएगा। 5 तिया 15, 15 और 2 16, 17। अब इधर कुछ नहीं है तो 17 का पूरा 17। ऐसे लिखना है बच्चों। देखो बराबर बराबर में पूरी संख्याएं आ रही है। इसके लिए संख्या नहीं है तो थोड़ा डिस्टेंस में लिखना है। अब हम किसका गुना करेंगे? 8। 8 एक इकाई दहाई सैकड़ा, तो हम कहाँ से लिखेंगे? इकाई दहाई सैकड़ा। यहाँ से लिखेंगे तो इकाई में कट, दहाई में कट, हम सैकड़ा से लिखेंगे। तो 8 का पढ़ा 5 बार, 8 पंचे 40, 40 का 0 और हासिल आया 4। 8 का पढ़ा 6 बार, तो 8 छक्का 48, 48 में हम 4 जोड़ेंगे, 48 49 50 51 52। 52 का क्या आ जाएगा? 2 और हासिल गया 5। 8 चौक 32, 32 और 5 37, 37 का ये 60 ठीक बराबर में हासिल गया 3। अब 8 का गुना 3 के साथ, तो 8 का 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 25 26 27। तो ये 7 और ये 2 इधर और खिसक जाएगा। अब हम किसका गुना करेंगे? 1000 का। इकाई का गुना हो गया, दहाई का हो गया, सैकड़े का हो गया। अब हम 1000 का, तो इकाई दहाई सैकड़ा 1000 कहाँ से लिखेंगे? 1000 से। तो इकाई में कट, दहाई में कट, सैकड़ा में कट, हम कहाँ से लिखेंगे? 1000 से। तो 3 का पढ़ा 5 बार, तो 5 तिया 15, 15 ऐसा होता है बच्चों। तो 15 का क्या आएगा? ठीक इसके बराबर में 5 और 1 हासिल गया 1। अब 3 अट्ठे, 3 का पढ़ा 6 बार, तो 3 छक्के 18, 3 छक्के 18। अब 18 में हमको कितना जोड़ना है? 1, तो 19 होगा। तो 19 हमारा ऐसे होता है, तो 19 का हम क्या लिखेंगे? इसके बराबर में 9 और 1 हासिल जाएगा। अब 3 का पढ़ा 4 बार, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। 12 में हम कितना जोड़ेंगे? 1, तो 13 आएगा। तो 13 का हम क्या लिखेंगे? 3 और 1 कहाँ जाएगा? इसके ऊपर हासिल जाएगा। अब 3 का पढ़ा 3 बार, तो 3 तिया 9, 9 और 1 10। अब इधर कुछ नहीं है तो हम पूरा 10 लिखेंगे, तो इसके बराबर में 0 और 1 अंक इधर और आगे बढ़ जाएगा। अब ये हमारा इकाई का हो गया, दहाई का हो गया, सैकड़े का हो गया, 1000 का हो गया। अब सबको आपस में क्या करना है? हमको जोड़ना है। जोड़ते हैं। अब ये 0 का 0, 5 और 3 क्या हो जाएगा? 8, 9 और 2 क्या हो जाए? 9 10 11, 11 का 1 हासिल गया 1। 6 और 1 7, 7 8 9 10 11 12, 12 और 5 17, तो 17 का 7 हासिल गया 1। 7 7 14 और 1 15, 15 और 9 क्या हो जाएगा? 24, तो 24 का 4 हासिल गया 2। 7 7 3 10 और 1 11 और 12 13, 13 का 3 हासिल गया 1। 2 और 1 क्या हो जाएगा? 3 और ये 1 का 1। तो इस प्रकार से ये हमारा 1000 वाला गुना भी बन गया। तो मैंने बच्चों आपको शुरुआत से समझाया है, एक संख्या से लेकर 2 संख्या, 3 संख्या और 4 संख्याओं तक का गुणा। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, गुणा समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ हो तो कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद बच्चों। अच्छे से रहो और सेफ रहो और पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो।